हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास, माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास पढ़ाऊंगी। सेकेंड क्लास सबसे पहले हम आपको होमवर्क देखेंगे कि कल मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था। तो पहले आज सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी वीडियो को स्किप ना किया करें। हमारी वीडियो को एक एक करके देखा करें। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग अगर स्किप करेंगे तो स्किप करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग उतना सब कुछ छोड़ देते हैं। आप लोग उतना सब कुछ छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि एक वीडियो देखते हैं, फिर नहीं इससे अच्छा और कोई टीचर होगा उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं, उसकी पसंद नहीं आती, अरे इससे अच्छा कोई मिल जाए, वो मतलब तलाश में रहते हैं कि इससे अच्छा कोई समझा दे। तो किसी एक का समझिए तो वो ज्यादा ही, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही समझिए, लेकिन किसी एक का ही समझिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक का समझने से, किसी एक के समझने से अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि बार बार टीचर चेंज करना भी सही नहीं होता है। इसलिए और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी वीडियो को आप सबसे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से एक एक सवाल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कि लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़िए। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क है, गिरी ने एक पुरानी, होमवर्क में क्या है, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च किए, तो उसने फिर उसने 4000 में बेच दी, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसने क्या किया था। उसने सबसे पहले 2000 रुपए में खरीदी थी, वो मशीन उसने 2000 रुपए में खरीदी और उसने 500 रुपए में बेच दी। 500 रुपए मरम्मत करवाई, मरम्मत करवाने में उसे 500 रुपए लग गए, ठीक है, और उसने कितने रुपए में बेच दी, 4000 में बेच दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ उसने 2000 में खरीदी थी, 500 रुपए उसने मरम्मत करवाई लगाए, और उसने कितने रुपए में बेच दी, 4000 में, ठीक, 4000 में उसने बेच दी। अब क्या करेंगे, उसने जो खरीदी है तो वो कितने रुपए की है, 2500 की, और उसने 4000 में बेची, ठीक। फॉर्मूला वही अपना देंगे, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1500 रुपए का। कितने का अंतर है, 1500 रुपए का दोनों के बीच में अंतर है। और 1500 का अंतर उसको क्या हो रहा है, पर प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट क्या बोल रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकाल लेंगे, कितने का लाभ हुआ, 1500 का, किस पे लाभ हुआ, 2500 पर। इस प्रकार से काट दे, ठीक है, 25 चौको 100, 15 चौको 60, 60% का उसे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत का, 60% का उसे प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं, आज मैं आपको कुछ नए सवाल समझाऊंगी। तो ये हमारे होमवर्क का सवाल था जो मैंने आपको कल के, सो गाइस मैंने कल आपको जहां तक समझाए थे उसी के आगे का ये सवाल है। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था। तो एक घोड़ा है और उसको 20%, मतलब यहाँ पर 20% का लाभ, यानी 120% में बेचेगा, कितने का, 60,000 रुपए का बेच रहा है। अब उसे 30% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा वो, है ना। तो अब इसका 1% निकाल लो, 1 यूनिट निकालोगे इसका, तो कितना निकल आएगा, 12 पंचे 60, ठीक, और ये 2 जीरो,
500 रुपए। एक यूनिट कितना निकल आया? 500। तो उसे बोल रहा है कि 30% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था, तो उसे 30% का लाभ निकालेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी कर चाहिए उसको? 30%। कितनी प्रॉफिट चाहिए? 30% है, तो प्रॉफिट के बराबर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 30 गुणे 500, ठीक है, सॉरी 130 गुणे, तो यहाँ पर कर देंगे 13 पंचे 60, 1 2 3 4, अरे सॉरी 13 पंचे 65, तो वो कितने रुपए में बेचेगा? 65,000 रुपए में जब बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। अब तो हमारा नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखो 40 वस्तु का जो है वो सीपी है, ठीक है, और 60 का एसपी है। अब बोल रहा है कि विक्रय 40 का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 60 के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ देखो कितना है, यहाँ 2 निकलेगा और यहाँ 3 निकलेगा, तो यहाँ पर सीपी जो 2 निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितना है। ऐसे लिख देंगे इसको, रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो, सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम बराबर में करेंगे तो इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अब वो बोल रहा है कि तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर लॉस प्रतिशत बराबर निकालेंगे, 1 का अंतर है किस पे? क्रय मूल्य पे, तो यहाँ पर कर देंगे 3, ठीक है, इंटू 100। तो इसका तो आप लोग जानते ही हो, 33 सही 1/3 आंसर। लॉस प्रतिशत कितना निकल आया? 33 सही 1/3 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 25 आइटम की कीमत यदि x आइटम बेचकर अर्जित की गई है ना, तो आय के बराबर है। जो 25 आय की है कीमत वो x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। तो x में यदि x ज्ञात करें, यदि लेन देन में 25% का लाभ हुआ है तो, है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे? 25, ये जो है 25 आइटम है, 25 वस्तुएं हैं, जिनकी 25 वस्तुएं खरीदी गई हैं, किसमें? x, 25 रुपए में खरीदी गई वस्तु x रुपए में बेच दी गई है ना। फिर बोल रहा है ये दोनों बराबर है, यदि x ज्ञात कीजिए और 25% का लाभ हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे? अब वो बोल रहा है कि 25% का लाभ भी हुआ है उसे, है ना, तो यहाँ पर सीपी अपॉन एसपी रख दोगे, x अपॉन 25। अब बोल रहा है कि वो उसे 25% का लाभ भी हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। अगर ये वस्तु 100 रुपए की है तो ये वस्तु 125 रुपए में बेची जाएगी, है ना, तो क्या होगा? 25 से 25 गया, ठीक है, या 25 पंचे 125 और 5 20 बार में गया, तो x बराबर कितना निकल आया? 20। ये हमारा सवाल का है सही आंसर, ये हमारे सवाल का सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और उन्हें 20 रुपए में 3 केले बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो विक्रेता है 25 रुपए में कितने केले खरीद रहा है? 25 रुपए में वो खरीद रहा है 6 केले, ठीक है, और कितने? 20 रुपए में वो बेच रहा है। 20 रुपए में कितने बेच रहा है? 3 केले बेच रहा है। जो 25 रुपए में वो 6 केले खरीद रहा है, तो 20 रुपए में वो 3 केले बेच रहा है। अब देखो इसका मल्टी कर दो,
सीपी बराबर इसका जब मल्टी करोगे तो कितना आ जाएगा 75, और इसका निकालोगे एसपी बराबर कितना आ जाएगा 120। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 45 का। हाँ, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 45 का। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ 45 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब प्रॉफिट पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट बराबर 45 बटे क्रय मूल्य मतलब 75 इंटू 100। 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक। 15 तिया 45, 15 चौको 60। उसे लाभ कितना हो रहा है 60% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसी प्रकार सवाल बताते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल से हटिए मत और स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक दुकानदार ने 15 रुपए की दर से टॉफियां खरीदी, मतलब उसने 15 रुपए की 10 टॉफियां खरीदी। फिर बोल रहा है कि उन्हें 40 रुपए में उसने 16 की दर से बेच दी, है ना। तो बोल रहा है कि बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 रुपए की 10 टॉफियां खरीदी थी, तो अब इसका हम सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना, 15 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, ठीक। 15 और 16 का गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। फिर इसके बाद 40 का गुणा 10 में कर देंगे तो एसपी निकल आएगा हमारा कितना 400। कितना निकल आएगा 400। अब बोल रहा है, अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में 160 का अंतर है। कितना अंतर है 160 का अंतर। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट बराबर 160 का अंतर है किसमें 240 में, कितना 100 कर देंगे। अब इसमें देखो ये काट दिए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ठीक, और 3 एकम 3, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा 200, सॉरी 100। तो ये प्रॉफिट हमारा निकल आया 200/3, यानी 66.2/3%। ये हमारा आंसर है, 66.2/3% आंसर है हमारा, ठीक है। ये कितने में कटा था, हाँ सही है, 66.2/3 आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो सवाल क्या है, एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीद रहा है। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीद रहा है और 4 रुपए में 3 केले बेच दे रहा है, ठीक। तो परिणाम क्या होगा, इसको मल्टी करोगे, सीपी बराबर कितना निकलेगा 16, और इसको मल्टी करोगे तो एसपी बराबर कितना निकल आएगा, सॉरी सीपी बराबर इसको मल्टी करो 9 निकल आया, इसका निकल किया तो 16 आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखो कितने का अंतर है 7 का। बोल रहा है कि परिणाम क्या होगा। अब वो 9 रुपए में खरीद रहा है और 16 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लॉस हुआ ना, तो यहाँ पर लॉस बराबर लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे 7 पे, किसका लॉस हुआ सीपी का इंटू 100, ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा 77.7 आंसर। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा 77.7, और वो भी कैसे निकालेंगे, इसका और इसका क्या
करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देगा 700 डिवाइड 9, तो ऐसे कर देना 7 सत्ते 63, 7 8 72, नहीं 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 है ना, 9 सत्ते 63, यहाँ 7 बचा, ठीक, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा तो यहाँ 77 आ जाएगा प्रतिशत आंसर। ठीक है, अब आज की वीडियो हम आपको यही समाप्त करते हैं। आगे कल हम आपको बताने वाले हैं इसी के नेक्स्ट सवाल, इसके नेक्स्ट रूल। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो। तो चलिए आज की मैं आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।